योगाभ्यास से पूर्व सर्वप्रथम शिथिलीकरण प्रक्रिया के माध्यम से सिर से पांव तक पूरे शरीर को रिलैक्स करने का प्रयास। इसी क्रम में दोनों आंखों से बाईं तरफ देखेंगे, गर्दन को नहीं घुमाएं। हमारी आंखों के लिए लाभकारी चेंज। धीरे धीरे पुनः दाहिनी तरफ, राइट साइड, बिना गर्दन को घुमाएं दाहिनी ओर देखने का प्रयास। चेंज पुनः मध्य में आते हुए ऊपर की ओर। चेंज डाउन नीचे की ओर। कोशिश करें मूवमेंट सिर्फ आंखों का हो, गर्दन का मूवमेंट नहीं हो। दोनों आंखों से नीचे की ओर देखने का प्रयास। चेंज फुल सर्किल क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में दोनों आंखों को घुमाएंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर। चेंज एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। चेंज गर्दन को बाईं तरफ धीरे धीरे बाईं ओर लेकर जाएंगे और कोशिश करें अगर आपका कान आपके कंधे से स्पर्श हो जाए, किंतु कंधे को ऊपर उचकाना नहीं है। जिन व्यक्तियों को गर्दन में समस्या रहती है, सर्वाइकल पेन रहता है, उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी। कुछ देर स्टे करें, श्वास सामान्य रूप से चलती रहेगी। पुनः धीरे धीरे बिल्कुल मध्य में आते हुए, बिल्कुल धीरे धीरे आना है, दाहिनी और राइट साइड में लेकर जाएंगे। चेंज पुनः धीरे धीरे मध्य में आते हुए बाईं वापस पुनः पीछे की ओर लेकर जाएं। हमारे थॉयराइड लाइंस में आ रहे खिंचाव को महसूस करें। चेंज पुनः धीरे धीरे बिल्कुल मध्य में आते हुए डाउन नीचे की ओर। जिन व्यक्तियों को सर्वाइकल की गंभीर समस्या है वो नीचे अभ्यास नहीं करते हैं, अन्यथा हम नीचे लेके आए, पूरे हमारे चिन को चेस्ट से लगाने का प्रयास। जालंधर बंद की स्थिति। चेंज फुल सर्किल क्लॉकवाइज पूरी गर्दन को अच्छे से चारों ओर घुमाएंगे। मूवमेंट तो स्लो होगा, बिल्कुल सारा मूवमेंट बिल्कुल धीमी गति से होगा। योगाभ्यास में सारा मूवमेंट बिल्कुल स्लोली होता है। चेंज एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। चेंज दोनों हाथों को कंधों पर ले लें और पूरा अच्छे से हमारी कोहनियों को कंधों से लगाते हुए पूरा रोटेट करेंगे। आगे नीरज जी खड़े हैं, उनको देखते हुए आप अभ्यास कर सकते हैं। कोशिश करें कोहनियां हमारे कानों से स्पर्श होती भी आए। चेंज अपोजिट साइड। अभी स्ट्रेस पूरा है। चेंज दोनों हाथों से एक दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लें, सिर के पीछे की ओर लेकर जाएं। सर्वाइकल के लिए यह भी विशेष रूप से लाभकारी। चेंज दूसरी ओर। चेंज दोनों हाथों को कमर पर रख लें, अपनी ऊंचाई के अनुरूप कमर को खोल दें, पूरा अच्छे से स्ट्रेचिंग करेंगे। चेंज दूसरी ओर। चेंज फुल सर्किल चारों ओर पूरा अच्छे से दोनों हाथों का सहारा लेते हुए आगे पीछे दाएं बाएं पूरा कमर को घुमाएंगे।
चेंज। पूरा अच्छे से, पूरी बॉडी को अच्छे से रोटेट करें। चेंज। अपनी ऊंचाई के अनुरूप अपने दोनों पाँव को खोल दें, दोनों हाथों को सामने ले लें, श्वास भर लें। पुनः श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे। कोशिश करें हमारे घुटने बिल्कुल सीधे रहें। दोनों पाँव के मध्य से पीछे की ओर देखने का प्रयास, कि स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ही उपयोगी। हल्का से स्ट्रेचिंग करते रहें, धीरे धीरे नीचे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाते रहें एंड रिलैक्स। वापस पुनः धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठें, दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए बैक बेंडिंग, पूरा पीछे की ओर जाने का प्रयास। एंड रिलैक्स। आराम से दोनों पाँव को मिला लेंगे, दोनों हाथों से क्लॉकवाइज पूरा अच्छे से घुटनों को मूवमेंट देंगे। चेंज। अपोजिट साइड, विपरीत दिशा में। चेंज। बाएं पाँव को ऊपर कर लें, पूरे पंजे को क्लॉकवाइज घुमाएंगे अच्छे से। चेंज। अपोजिट साइड। चेंज। आराम से रिलैक्स। चेंज। दूसरे पाँव से। चेंज। अपोजिट साइड। चेंज। बिल्कुल रिलैक्स। आराम से दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए हमारे सीने की ओर लाने का प्रयास एंड रिलैक्स। आज इसी क्रम में हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में है। कुल कहीं 10 स्टेप बताए गए हैं, कहीं कहीं 12 भी बताए जाते हैं। आप जिस तरह से नीरज जी करते रहेंगे, दोनों पाँव को मिला लें, अपने अपने जूते खोल दें, बिल्कुल जूतों का नहीं रहेगा। हमारा शरीर सूर्य नमस्कार के करने के लिए तैयार है। दोनों हाथों का नमस्कार मुद्रा में बना लेंगे। एक स्थिति है, दोनों पाँव के पंजे एड़ी मिले हुए, ये एक स्थिति नंबर 1। नंबर 2 के अंदर दोनों ही हाथों को वापस पूरा ऊपर की ओर लेंगे और पूरा पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे अच्छे से, श्वास लेते हुए, और पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे पूरा अच्छे से। दोनों हाथों से भूमि को टच करने का प्रयास, या आप अपने पूरी पाँव के पंजों को पकड़ लें। नेक्स्ट, बाएं पाँव को आगे ले आएं। हमारे बाएं पाँव और दोनों हाथों की हथेलियां एक सीध में रहेगी। बायां पाँव और दोनों हाथों की हथेलियां बिल्कुल एक सीध में, और जो राइट लेग है उसका घुटना जमीन पे नहीं टिकेगा, और पूरा चेस्ट आगे की तरफ, ये आगे की तरफ पूरा इस तरह से रहेगा। ये ऐसे इस तरह से नहीं रहेगा, पूरा आगे की तरफ, पूरा तनावा पीछे की तरफ देखते हुए। उसके पश्चात जो दूसरा पाँव है वापस उसको पीछे की ओर ले जाएं। नेक्स्ट, पूरा डाउन जाएंगे पर्वतासन से वापस, पूरा डाउन। शरीर के 8 अंग, आपका ललाट, आपका वापस चेस्ट और आपके घुटने, ये करीब 8 अंग जो पूरे आपके और आपकी दोनों हाथों की हथेलियां जमीन पे टिकी रहेगी। बटक जो है पूरा ऊपर रहेंगे। नेक्स्ट, पुनः वापस भुजंगासन की स्थिति के अंदर। ये देखें आप, जैसे बिल्कुल पूरा जो भुजंगासन आप करते हैं पूरा ऊपर होंगे। पुनः बाएं पाँव को आगे की ओर लाएंगे, जो पाँव पहले हमने किया था उस बाएं पाँव को आगे की तरफ लेके आए।
वापस वही स्थिति, दाहिना पांव जमीन पे नहीं टिकेगा, घुटना पूरा चेस्ट निकला हुआ, दोनों हाथों के बीच में से हमारे मस्तिष्क को जो बाहर की ओर लाते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। वापस दाहिने पांव को आगे ले आए, दोनों हाथ नीचे, पूरा खड़े हो जाए, पूरा अच्छे से, जिस स्थिति में थे पूरे अच्छे से देखें नीरज जी को। और वापस दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और पूरा पीछे की ओर जाएंगे और वापस नमस्कार मुद्रा में आगे की तरफ आ जाएं एंड रिलैक्स। आराम से 1-2 लंबी गहरी सांस ले लें, नीचे बैठ जाएं आराम से अपने अपने स्थान पर। एक स्टेप ही कराया मैंने। दोनों पाँव को सामने कर लें, दोनों पाँव के पंजों को आगे की ओर खींचेंगे। चेंज पुनः अपनी तरफ खींचें, चेंज पुनः एक बार आगे की ओर, एक बार पुनः अपनी ओर। पूरे पाँव को चारों ओर घुमाएंगे अच्छे से, पाँव के पंजों को अच्छे से क्लॉकवाइज घुमाएं। चेंज पुनः एंटी क्लॉकवाइज। चेंज दोनों पाँव की अंगुलियां अंगूठों की मुट्ठी बनाएंगे पूरा अच्छे से। जिन व्यक्तियों को क्रैम्प्स आते हैं या बाइटें आते हैं उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी है। एंड रिलैक्स। एक बार पुनः मुट्ठी बनाए दोनों पाँव की अंगुलियां अंगूठों की एंड रिलैक्स। घुटनों को स्ट्रेचिंग करेंगे, छोड़ेंगे, घुटनों को बिल्कुल पूरा अच्छे से खींचें और छोड़ें। चेंज अपनी थाइज है उसको खींचें अच्छे से एंड रिलैक्स। एक पाँव को ट्विस्ट करके दूसरे पाँव पे रख लें और तितली आसन के हिसाब से, कमर बिल्कुल सीधी। पूरा अच्छे से उसको दूसरे हाथ का सहारा लेते हुए घुटने को जमीन से स्पर्श करने का प्रयास, पूरा अच्छे से उसको। चेंज दूसरे पाँव से, राइट लेग से। नहीं, चेंज दोनों पाँव को एक साथ करें, दोनों पाँव को एक साथ कर लें, दोनों हाथों की ग्रिप बना लें। दोनों हाथों की ग्रिप बना लें, कमर को बिल्कुल सीधा कर लें, कमर बिल्कुल सीधी। चेंज दोनों पाँव को सीधा कर लें आराम से। पूरा कमर पे रोलिंग करेंगे अच्छे से, नीचे जो आपके कंकर है आपकी पूरी कमर का मसाज करेंगे अच्छे से। दोनों पाँव के घुटनों को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों की ग्रिप बना लें और उसके ऊपर पूरा रोल करें। स्पाइनल कोड के लिए बहुत ही बढ़िया। चेंज साइड रोल। लेफ्ट और राइट। चेंज दोनों पाँव को बिल्कुल सीधा कर लें, अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएं। हमारा शरीर आसनों के अभ्यास के लिए पूर्णतः तैयार है। 1-2 लंबी और गहरी सांस लें, अपनी सांसों को सामान्य करने का प्रयास। प्रत्येक आसन की अंतिम स्थिति में श्वास सामान्य रूप से चलेगी। सर्वप्रथम पीठ के बल किए जाने वाले आसनों में उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। स्थिति बनाएं, दोनों पाँव को मिला लें, दोनों हाथ शरीर के पास, हथेलियां जमीन की तरफ, आंखें बंद। दोनों पाँव को एक साथ 6 इंच ऊपर उठाएंगे टाइम के साथ। और जिन व्यक्तियों के स्पाइनल कोड में अगर कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई समस्या है, तो एक एक पाँव से अभ्यास करें। स्टार्ट। पूरा मेंटेन करें, पूरा दबाव खिंचाव आपके पेट पर आता हुआ आपके एडिशनल फैट को रिड्यूस करता है।
हमारे मोटापे को कम करने में सहायक, आपके डाइजेशन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, आपके पाँव की मांसपेशियों को मजबूत और लचीला बनाता है। और जिन व्यक्तियों की धरण या नाभि टलती है उनके लिए रामबाण आसन पूरा मेंटेन करें। आपकी एब्डोमिनल मसल्स के लिए विशेष रूप से लाभकारी। एंड रिलैक्स, बिल्कुल दोनों पाँव को नीचे रख दें, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, दोनों हाथ, दोनों पाँव, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला। एक दो लंबी और गहरी श्वास। अपनी श्वासों को सामान्य करने का प्रयास। अगला अभ्यास पूर्ण उत्तान पादासन का करेंगे। स्थिति बनाएं, दोनों पाँव को, कमर को ऊपर नहीं उठाना है, दोनों पाँव को एक साथ धीरे धीरे बिना घुटने से मोड़े ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। पंजे ऊपर की ओर तने हुए। मेंटेन करें, पूरा दबाव आपके पेट पर आता हुआ, पंजे ऊपर की ओर तने हुए। कोशिश करें घुटने बिल्कुल सीधे रहें, कमर को ऊपर नहीं उठाना है, कमर को ऊपर नहीं उठाना है। कोशिश करें घुटने बिल्कुल सीधे रहें। मेंटेन करें, पंजे ऊपर की ओर तने हुए। एंड रिलैक्स, बिल्कुल धीरे धीरे दोनों पाँव के घुटनों को मोड़े बिना पाँव को नीचे की ओर ले आएं। एंड कंप्लीट रिलैक्स, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। लंबी गहरी श्वास, श्वासों को सामान्य करने का प्रयास। प्रत्येक आसन के अभ्यास के पश्चात आपकी श्वासों की गति बढ़ जाती है, उसे सामान्य करने के बाद ही अगले आसन का अभ्यास किया जाना चाहिए। अगला अभ्यास नौकासन का करेंगे। स्थिति बनाए, दोनों पाँव को मिला लें, दोनों हाथ शरीर के पास, हथेलियां जमीन की तरफ। अपर और लोअर पोर्शन को दोनों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। एंड स्टार्ट। सामने पाँव की तरफ, पंजे आगे की ओर तने हुए। श्वास अंतिम स्थिति में सामान्य रूप से चलती रहेगी, श्वास को रोकना नहीं है। आज आपका ये फाइनल बन रहा है, जो आज शाम को डाल दूंगा, इसलिए मेंटेन करें। पूरा दबाव पेट पर आता हुआ। श्वास सामान्य रूप से चलती हुई। एंड रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। लंबी और गहरी श्वास लें। पूरी लंबी गहरी श्वास, श्वासों को सामान्य करने का प्रयास। अब प्रत्येक आसन के अभ्यास के पश्चात श्वासों की गति बढ़ जाती है, उसे सामान्य करने के बाद ही अगले आसन का अभ्यास किया जाना चाहिए। अगला अभ्यास सर्वांग आसन का करेंगे। स्थिति बनाएं, दोनों पांव मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के पास, हथेलियां जमीन की तरफ, आंखें बंद। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए पूरे कमर को 90 डिग्री पर ले जाएंगे। एंड स्टार्ट। पंजों को आसमान की ओर तान के रखें। महसूस करें पूरा रक्त का प्रवाह तेजी से आपके मस्तिष्क की तरफ आता हुआ, सभी शरीर के अंगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी। हमारी आंख, नाक, कान, थायराइड लेंस, आपकी आर्टरीज, वेन्स, हार्ट, सभी के लिए विशेष रूप से लाभकारी। जो व्यक्ति शीर्षासन नहीं कर सकते हैं उनके लिए वैकल्पिक रूप से सर्वांगासन उसी प्रकार से लाभकारी है जिस तरह से शीर्षासन है। पूरा मेंटेन करें। अंतिम स्थिति में रहने का प्रयास। आसन का अभ्यास करने मात्र से लाभ नहीं मिलते हैं, आप स्पेसिफिक अपनी क्षमता अनुसार अंतिम स्थिति में रहते हैं तो अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। रिलैक्स, धीरे धीरे पहले पाँव को पीछे की ओर ले जाएं, उसके पश्चात दोनों हाथों का सहारा लेते हुए कमर को धीरे धीरे जमीन पर लगा लें और उसके बाद में पूरे दोनों पाँव को पूरा अच्छे से नीचे की ओर ले आएं बिना घुटनों से मोड़े।
घुटने नहीं मोड़ने। राव साहब घुटने नहीं मोड़े, कोशिश करें, तब पूरा वेट आपका आएगा। एकदम से सिर ऊपर की ओर उठने का प्रयास करते हैं, कोशिश करें कि सिर को ऊपर नहीं उठने दें। एंड रिलैक्स, पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। लंबी और गहरी श्वास। अपनी श्वासों को सामान्य करने का प्रयास। अगला अभ्यास हलासन का करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में है। स्थिति बनाएं, दोनों पाँव को मिला लें, दोनों हाथ शरीर के पास, हथेलियां जमीन की तरफ। अब हमारे दोनों पाँव पीछे की तरफ जाते हुए जमीन को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। एंड स्टार्ट। अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करें, कोई बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, लेकिन कोशिश करें अगर आपकी जो स्ट्रेचिंग है उसको धीरे धीरे उसको बढ़ाने की कोशिश करें। घुटने सीधे रहें, बहुत अच्छे। अंतिम स्थिति में श्वास सामान्य रूप से चलती रहेगी, श्वास को रोकना नहीं है। बहुत अच्छे, मेंटेन करें। पूरा दबाव आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर आता हुआ। एंड रिलैक्स, बिल्कुल धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को कमर का सहारा देते हुए आपके कमर को जमीन पर लगा लेंगे। घुटने सीधे और पूरे नियंत्रण के साथ, बिना सिर को ऊपर उठाए कोशिश करें नहीं उठे, और पूरे कंट्रोल के साथ अपनी बॉडी पर नियंत्रण रखते हुए दोनों पाँव को धीरे धीरे जमीन पर ले आएं। एंड रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स। लंबी और गहरी श्वास लें। लंबी और गहरी श्वास लें। गुप्ता जी आप वहां से खड़े हो जाएं, इधर पधारें मेरे पास। सभी की स्पेशली खड़े हो जाइए आप यहाँ से। अगला अभ्यास, इन सभी का विपरीत आसन। जनता खून पी रही है। अगला अभ्यास, इन सभी का विपरीत आसन, अर्ध पुलासन या पूर्ण पुलासन, ब्रिज पोस्चर। दोनों पाँव को घुटनों से फोल्ड कर लें, दोनों हाथों को कमर के नीचे पूरा स्टैंड की तरह बना लें। और अगर आप दोनों पाँव को मिला के रखें और चाहें तो दोनों पाँव को धीरे धीरे अब सीधा कर लें। जो जो आप पाँव को सीधा करेंगे पूरा स्ट्रेस आपके कमर के नीचे के भाग पर आएगा। पाँव को सीधा कर सकते हैं, दोनों पाँव को अगर कर सकते हैं तो दोनों हाथों को नीचे की तरफ लगा लें स्टैंड बनाते हुए। सही है, बिल्कुल परफेक्ट। ऐसे तो अच्छा, थोड़ा सा मेंटेन करें। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल परफेक्ट है सर। एंड रिलैक्स, बिल्कुल धीरे धीरे वापस दोनों हाथों का सहारा लेते हुए कमर को नीचे रख लें और दोनों पाँव को सीधा कर लें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। लंबी और गहरी श्वास। अपनी श्वासों को सामान्य करने का प्रयास। श्वासों को सामान्य करने के पश्चात करवट लेकर पीठ से पेट के बल आ जाएं। एक हथेली को दूसरे हाथ की हथेली पर रखते हुए अपने चिन को या ललाट को उस पर रख लें। दोनों पाँव को पीछे से खोल दें, पंजे बाहर की तरफ, आरामदायक स्थिति। पेट के बल किए जाने वाले आसनों में सर्वप्रथम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। स्थिति बना लें, दोनों पाँव को पीछे से मिला लें, दोनों हाथों की हथेलियां हमारे कंधे के बराबर, कोहनियां शरीर से चिपकी रहेगी। धीरे धीरे श्वास लेते हुए
आगे के नाभि तक के भाग को ऊपर की ओर उठाएंगे और पूरा ऊपर की ओर देखने का प्रयास। स्टार्ट। स्पेशली हमारी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है, अस्थमेटिक पेशेंट के लिए लाभकारी, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत और लचीला बनाता है, थायराइड ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। पूरा ऊपर की ओर देखने का प्रयास। पूरा दबाव हमारी रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर आता हुआ। अंतिम स्थिति में श्वास सामान्य रूप से चलती हुई, श्वास को रोकना नहीं है। कोहनियों को शरीर से सटा के रखें, नाभि तक के भाग को ही ऊपर उठाना है, मेंटेन करने का प्रयास, अंतिम स्थिति में रहने का प्रयास। एंड रिलैक्स। बिल्कुल धीरे धीरे पुनः श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे और पूरे शरीर को रिलैक्स कर लें। दोनों हाथों की हथेलियों पर आपके चिन को या ललाट को रख लें। लंबी गहरी श्वास लें, श्वासों को सामान्य करने का प्रयास। भुजंग आसन का विपरीत आसन शलभासन का अभ्यास करेंगे। भुजंग आसन में हमने हमारे अपर पोर्शन को स्ट्रेचिंग किया था, अब लोअर पोर्शन है उसका अभ्यास। स्थिति बनाएं, दोनों हाथों को हमारे पाँव के नीचे ले जाएं, दोनों पाँव के एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे बाहर की तरफ, चिन को जमीन पर लगा लें। आपकी ठोड़ी जमीन पर लगी हुई, ठोड़ी को ऊपर नहीं उठाएंगे। हाथों की हथेलियों को आप जमीन की तरफ रख लें और चाहें तो आप आसमान की तरफ भी कर सकते हैं, जैसा आपको सहूलियत हो उस तरह से किया जा सकता है। दोनों पाँव को पीछे से ऊपर की ओर उठाएंगे। जिन व्यक्तियों के कोई स्पाइनल कॉर्ड में ऑपरेशन हुआ है, कोई समस्या है, वो एक बार 1 बाय 1 लेग से करें, अन्यथा हम दोनों पाँव को एक साथ ऊपर उठा लें। अंतिम स्थिति में श्वास सामान्य रूप से चलती रहेगी, श्वास को रोकना नहीं है, चिन जमीन पर लगी हुई। यह भी हमारे लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है, स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत और लचीला बनाता है, थायराइड ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, पाँव की मांसपेशियों को मजबूत और लचीला बनाता है। बिल्कुल थोड़ी नहीं होती, तभी वो पीछे मेंटेन करें। आपकी एडिशनल फैट को भी रिड्यूस करने में सहायक। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को बाहर लिए हैं, एक दूसरे की हथेली पर चिन को या ललाट को रख लें। लंबी गहरी श्वास लें, श्वासों को सामान्य करने का प्रयास। करवट लेकर अपने अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएं। दोनों पाँव को सामने की ओर कर लें। आरामदायक स्थिति में दोनों पाँव सामने की ओर, दोनों हाथों को पीछे की ओर कर लें। 1-2 लंबी गहरी श्वास ले लें। बैठकर किए जाने वाले आसनों में सर्वप्रथम मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करेंगे। स्थिति बनाएं। हमारे बाएं पाँव को मोड़ते हुए दाहिने पाँव के घुटने के पास लगा लें। स्पेशली जिन व्यक्तियों को शुगर की समस्या है उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी। पूरा थाइस की तरफ नहीं लाना है, सिर्फ यहाँ तक रखना है। जो पाँव मोड़ा है बायां पाँव, वही हाथ पीछे जाएगा और दूसरा दाहिना हाथ उसके ऊपर से, और पूरी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे अच्छे से। इससे होगा नहीं, होता ही नहीं, फिर कंफ्यूज होता है। इसको पीछे नहीं होता नहीं। अंतिम स्थिति में श्वास सामान्य रूप से चलती हुई। जो पाँव आपने फोल्ड किया है वही हाथ पीछे की ओर। मेंटेन करें। क्या हुआ? एंड रिलैक्स। एक दो लंबी गहरी श्वास। जैसे पाँव को सीधा रखो आप, है ना, कंफ्यूज हो। हाँ नहीं, यहीं रखिए आप, यहीं पे रखना है पाँव को। एक बार यहीं रखें, कंफ्यूज नहीं हो, यहीं पे रखना है। चेंज दूसरे पाँव से राइट लेग को फोल्ड कर लें और दाहिना हाथ ही राइट हैंड ही पीछे की तरफ जाएगा। हथेली को उस पर टिका लें। बाएं हाथ को दाहिने हाथ के ऊपर से
पूरी बॉडी को ट्विस्ट करके 90 डिग्री पर लेके आए, कंधों को पीछे की ओर देखने का प्रयास। अंतिम स्थिति में श्वास सामान्य रूप से चलती हुई। मेंटेन करें। जिन व्यक्तियों को शुगर की समस्या है उनके लिए लाभकारी, सीधा पैंक्रियाज इफेक्टेड होता है आपके। एंड रिलैक्स, बिल्कुल धीरे धीरे बाएं हाथ को पहले लिया है, दाहिने हाथ को सीधा कर लें। एक दो लंबी और गहरी श्वास। अगला अभ्यास पश्चिमोत्तानासन। स्थिति, दोनों पांवों को मिला लें, कमर बिल्कुल सीधी, दोनों हाथों को सामने से श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और पुनः श्वास को छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग से आगे की ओर झुकने का प्रयास। दोनों हाथों से पाँव की अंगुलियां अंगूठों को पकड़ लें, नहीं पकड़ सकते हैं तो पाँव को पकड़ लें। गर्दन जो है पूरा डाउन रहेगी, ललाट को घुटनों से स्पर्श करने का प्रयास। अंतिम स्थिति में श्वास सामान्य रूप से चलती रहेगी, श्वास को रोकना नहीं है। मेंटेन करें। आपकी स्पेशली स्पाइनल कोड के लिए विशेष रूप से लाभकारी, जो साइटिका से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए भी लाभकारी। एंड रिलैक्स, पुनः श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर उठाएं और पुनः दोनों हाथों को धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ले आएं सामने से। एंड रिलैक्स, पूरे पाँव को खोल दें आराम से, बिल्कुल रिलैक्सिंग स्थिति। बैठे बैठे ही अपने स्थान पर वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। पश्चिमोत्तानासन में हमने फ्रंट बेंडिंग की थी, अब बैक बेंडिंग करेंगे। अपोजिट आसन, उष्ट्रासन, कैमल पोस्चर। राम गुप्ता जी है ना सर, गुप्ता जी को उठा दे रहा हूँ, ये आज पता नहीं इन्होंने क्या। दोनों हाथों को सामने से श्वास भरते हुए ऊपर लाएंगे, दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटनों पर खड़े हो जाएं सर, दोनों घुटनों में कुछ अंतर। एक हाथ को फोल्ड करते हुए, बाएं हाथ को फोल्ड करते हुए पीछे की ओर ले जाएं। हथेली को हमारे एडी पर रख लें। इसी तरह से दाहिने हाथ को फोल्ड करते हुए घुमाते हुए पूरा ले जाएं, दाहिने पाँव की एडी पर रख लें। पूरा गर्दन है पीछे की ओर लटकी हुई, दोनों लेग्स और दोनों हाथ और दोनों पाँव 90 डिग्री पर। हमारे स्पेशली लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है, अस्थमेटिक पेशेंट के लिए लाभकारी, आपकी थॉयराइड लेंस को एक्टिवेट करता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत और लचीला बनाता है। पूरा प्रेशर आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंतिम भाग पर आता हुआ। एंड रिलैक्स, बिल्कुल धीरे धीरे वापस पहले दाहिने हाथ को ले आएं, उसके पश्चात बाएं हाथ को ले आएं। दोनों हाथों को श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे लेके आ जाएं और अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। स्थिति बना लें, दोनों पाँव के एडी और पंजों को मिला लें। दोनों पाँव के एडी पंजों को मिलाने के पश्चात श्वास लेते हुए दोनों हाथों को और पाँव की एडियों को ऊपर की ओर उठाएंगे पूरा अच्छे से। आप दोनों हाथों की हथेलियों को मिला लें, भले आप बिल्कुल इस तरह से मिलाते हुए ले जाएं ऊपर अच्छे से। पूरा अच्छे से स्ट्रेचिंग करें, निगाहें आपकी आंखों के समानांतर, श्वास सामान्य रूप से चलती रहेगी। पूरी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेचिंग करें, अच्छे से खींचें। आपकी मसल टोन को बढ़ाने में विशेष रूप से लाभकारी, आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, बच्चों की हाइट बढ़ाने में सहायक, पाँव की मांसपेशियों को मजबूत और लचीला बनाता है। अंतिम स्थिति में श्वास सामान्य रूप से चलेगी, श्वास को रोकना नहीं है। एंड रिलैक्स, पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ और पाँव की एडी को नीचे ले आएं। एंड कंप्लीट रिलैक्स। एक दो लंबी और गहरी श्वास ले लें।
अगला अभ्यास वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। बाएं पांव के घुटने को फोल्ड करके दाहिने पांव की जंघा के पास सटा के रख लें। दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा बनाते हुए आंखों के समानांतर देखने का प्रयास। दोनों हाथों को आगे से लेते हुए पूरा ऊपर की ओर ले जाएं। दोनों हाथ हमारे कानों से स्पर्श होते हुए बिल्कुल अच्छे से पूरा, और पूरी बॉडी को अच्छे से हाथों से पूरा ऊपर स्ट्रेचिंग करें, जिससे हमारा मसल्स टोन जो है वो इंक्रीज हो। श्वास सामान्य रूप से चलती रहेगी, श्वास को रोकना नहीं है। एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक, पांव की मांसपेशियों को मजबूत और लचीला बनाता है। एंड रिलैक्स। आराम से नीचे आ जाएं, एक दो लंबी और गहरी सांस लें। दूसरे पांव से अभ्यास करेंगे। दाहिने पांव से दाहिने पांव को फोल्ड करें, बाएं पांव की जंघा के पास सटा के रख लें। दोनों हाथों को साइड से पूरा अच्छे से ऊपर की ओर लेकर जाएं, पूरा ऊपर ले जाके नमस्कार मुद्रा में, और उसके साथ पूरे शरीर को ऊपर की ओर तान के रखें, खींचें ऊपर अच्छे से। श्वास सामान्य रूप से चलती हुई, श्वास को रोकना नहीं है। पूरा ध्यान आंखों के समानांतर। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को और पांव को नीचे ले आएं एंड रिलैक्स। आराम से अपने स्थान पर नीचे बैठ जाएं। दोनों पांव में आरामदायक सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, जिसमें भी आप आराम पूर्वक 5 से 10 मिनट बैठ सकते हैं, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। कमर बिल्कुल सीधी, हमारे अंगूठा और इंडेक्स फिंगर इसकी टिप मिले हुए। कंप्लीट रिलैक्स। एक दो लंबी और गहरी सांस लें, आंखें बंद कर लें। अपनी श्वासों को सामान्य करने का प्रयास। दोनों आराम से लंबी गहरी सांस लें। महावीर खड़ा हो, वापस ही आया, खड़ा हो जा फटाफट। गुप्ता जी आप खड़े हो जाइए। अब आप खड़े हो, नहीं खड़े हो, हाँ खड़े हो जाओ। समझो आप आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लो सुनो, आराम से एक दो लंबी गहरी सांस लें, पूरा ध्यान श्वासों पर। रिलैक्स। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम मुद्रा बना लें दाहिने हाथ की। बाएं नाक से श्वास लेना है, दाहिने से निकालना है, पुनः दाहिने से लेना है और बाएं से निकालना है। श्वास लेने की गति बिल्कुल सामान्य रहेगी, धीरे धीरे श्वास को लेना है और धीरे धीरे निकालना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। श्वासों को महसूस करें। श्वासों को बिल्कुल धीरे धीरे लेना है, बिना आवाज के, पूरे नियंत्रण के साथ। जिस समय आप पूरा कंट्रोल करना शुरू करेंगे, आप महसूस करें आपकी जो कैपेसिटी है वो एकदम से बढ़ जाएगी। कमर बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, अपने पूरे ध्यान को अपनी श्वासों पर स्थापित करने का प्रयास। बाएं से लेना है, दाहिने से निकालना है, पुनः दाहिने से लेना है और बाएं से निकालना है। इस तरह से हमारा एक राउंड होता है। अपने अपने 5 इंडिविजुअल राउंड पूरे करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। कमर बिल्कुल सीधी,
अपनी श्वासों को महसूस करें, अपने पूरे ध्यान को अपनी श्वासों पर स्थापित करने का प्रयास करें। किस तरह से आपकी श्वास आ रही है और किस तरह से आपकी श्वास जा रही है, महसूस करें। प्राणायाम भी आपके सिलेबस में है। कुल 8 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। सूर्य वेदन, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, भस्त्रिका, प्लावनी और मूर्छा। तो हम जो सामान्यतः हर ऋतु में किए जाने वाले प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, कुछ ऋतु अनुसार होते हैं। अपना अभ्यास को पूर्ण करने के बाद आरामदायक स्थिति, कमर बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, 1-2 लंबी और गहरी सांस लें। अपनी सांसों को सामान्य करने का प्रयास करें। अगला अभ्यास भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। अपने अपने इंडिविजुअल व्यक्तिगत 5 राउंड करेंगे। दोनों अंगूठों से जो छोटे वाले कान हैं उसको बंद कर लें, कमर बिल्कुल सीधी, और इसी तरह से इंडेक्स फिंगर, मिडल और रिंग और लिटिल फिंगर को हमारे चेहरे पर रखते हुए श्वास लेंगे और श्वास को निकालने के साथ म की ध्वनि का उच्चारण होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा स्पंदन होते हैं। अपने अपने इंडिविजुअल 5 राउंड पूर्ण करने के बाद आरामदायक स्थिति, आंखों को नहीं खोलना है, आंखें बंद, कमर बिल्कुल सीधी, 1-2 लंबी और गहरी सांस ले लें। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, आंखें बंद। अगला अभ्यास कपालभाति क्रिया है। क्रिया का अभ्यास करेंगे, जिसके क्रम में पूरे ध्यान आपका श्वासों को बाहर निकालने की तरफ रहेगा। शरीर में विद्यमान अपशिष्ट पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बाहर निकालने की तरफ। कमर बिल्कुल सीधी कर लें, आंखें बंद रहेगी। अपने अपने इंडिविजुअल 2 राउंड कर लें कपालभाति के, और जिस समय लास्ट में आपको लगता है कि आप थक गए हैं तो पूरी श्वास को बाहर निकाल दें और श्वास को फिर रोक लें। श्वास रोकना कुंभक कहलाता है। स्टार्ट करें, आंखें बंद, कमर बिल्कुल सीधी, पूरा ध्यान श्वासों को बाहर निकालने में। स्टॉक्स 1 सेकंड में 1 से 2 स्टॉक्स लगाएं। आपकी एडिशनल फैट को रिड्यूस करने में सहायक, आपकी लंग्स कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, आपकी बीपी आदि की समस्या में विशेष रूप से लाभकारी। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, अपनी श्वासों को महसूस करें। श्वास को छोड़ने पर ही पूरे ध्यान को केंद्रित करें। श्वास छोड़ने के साथ आपका पूरा पेट अंदर और बाहर की ओर आता हुआ। श्वास को लेने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। जितनी आवश्यक मात्रा में श्वास चाहिए वह स्वतः ही आपको मिल जाएगी। जिस समय आपको लगता है आप थक गए हैं, पूरी श्वास को बाहर निकालें, उसको रोक लें, और उसके पश्चात बाद में श्वास लेने की इच्छा होने पर धीरे धीरे श्वास को भीतर की ओर लें। आपका जो एनर्जी लेवल है आपको स्वयं महसूस होगा। अगर आप ईमानदारी से पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं इसकी, तत्काल आपका जो लेवल है उसको एकदम से इंक्रीज हो जाता है। बहुत तेजी से नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे नहीं करना है। कमर बिल्कुल सीधी। रूटीन के अंदर 70-80 एक सामान्य रूप से
कमर सीधी रखें, बिल्कुल सीधी रखें कमर। अंतिम राउंड। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, श्वासों को बाहर निकालने पर पूरा ध्यान। इसके साथ आपका पेट अंदर बाहर फ्लैप होता हुआ अग्निसार की स्थिति। एंड रिलैक्स। अपने अपने राउंड पूर्ण करने के बाद आंखों को नहीं खोलें, आंखें बंद, कमर बिल्कुल सीधी। अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएंगे, आंखें बंद रखें, क्योंकि आपने अगर आंखें बंद कर ली कि आपकी जो ऊर्जा का उत्सर्जन है तत्काल ऊर्जा निकल जाएगी वहाँ से बाहर। अधिकतम जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है हमारी आंखों से, और जो हाथों की अंगुलियां और अंगूठे हैं उनके जो साइनस पॉइंट होते हैं वहाँ से रहता है। इसलिए कई बार देखते हैं कोई सिद्ध पुरुष या कोई समझदार या जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है, वो स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से या सुनते हैं कि उसने टच किया वो सब बढ़िया हो गया, सही हो गया, ये उसी का जो है कमाल होता है। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर के किसी भाग में किसी प्रकार का कोई तनाव, खिंचाव या दबाव नहीं रखना है। दोनों पाँव में कुछ अंतर, दोनों हाथों की हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। अगर शरीर के कोई भाग तान कर रखा है, खींच कर रखा है, तो उसको हिलाकर उसको रिलैक्स कर लें, ढीला छोड़ दें। हमारा सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक सीध में। पूरा ध्यान धीरे धीरे अपनी श्वासों पर स्थापित करने का प्रयास। अपनी श्वासों को महसूस करें। योगाभ्यास और प्राणायाम के अभ्यास के पश्चात हमारे शरीर में आए परिवर्तनों को महसूस करें। हमारी श्वास किस प्रकार से आ रही है और किस प्रकार से जा रही है, उस पर अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करें। जब हम श्वास को भीतर की ओर ले रहे हैं, ठंडी ठंडी वायु अंदर की ओर प्रवेश करती हुई, और जब हम श्वास को बाहर की ओर निकाल रहे हैं, गर्म वायु बाहर की ओर आती हुई महसूस करें। हमारे मन मस्तिष्क में कई प्रकार के विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें आने दें और जाने दें। किसी भी प्रकार के विचारों को रोक कर नहीं रखें। हमारे चारों ओर पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता हुआ संपूर्ण शरीर को 3 भागों में विभक्त कर उसे शांत और शिथिल करने का प्रयास। हमारा शरीर किसी शव की भांति जमीन पर पड़ा हुआ, उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती हुई सर्वप्रथम हमारे दोनों पांव
उसके पश्चात दूसरे भाग के रूप में दोनों हाथ, पेट और सीना, और तृतीय भाग के रूप में सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारे सिर को शांत और शिथिल करने का प्रयास करेंगे। मेरे द्वारा उच्चारित किए जा रहे शरीर के प्रत्येक उन अंगों पर अपने संपूर्ण ध्यान को केंद्रित करेंगे और उन अंगों को शांत और शिथिल होने का आदेश देंगे। दोनों पाँवों की अंगुलियां अंगूठे शिथिल। चाहे तो पाँव की अंगुलियां अंगूठों को हिलाकर उनके होने का अनुभव कर लें और उन्हें शांत होने का निर्देश दें। दोनों पाँवों के तलवे एड़ियाँ आराम से हमारी पिंडलियाँ घुटने शिथिल। हमारी जंघाएं आराम से हमारे दोनों पांव बिल्कुल शांत और शिथिल हो चुके हैं। उनमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती हुई। दोनों हाथों की अंगुलियां अंगूठे शिथिल।
हमारी हथेलियाँ कलाई आराम से हमारी कोहनियाँ कंधे शिथिल हमारा पेट नाभि क्षेत्र आराम से हमारा सीना गर्दन शांत शिथिल दोनों आँखों की पुतलियाँ भौएं शांत शिथिल हमारी नाक मुंह आराम से दोनों होठ दांत जिह्वा शांत शिथिल
हमारी ठोड़ी दोनों गाल दोनों कान आराम से हमारा ललाट से सिर के बाल शान शिथिल हमारे सिर के नीचे का भाग कमर के नीचे का भाग शान शिथिल हमारा संपूर्ण शरीर पूर्णतः शांत और शिथिल हो चुका है। शरीर के किसी भाग में कोई हलचल नहीं होती हुई आनंद की इस अवस्था में कुछ देर रहने का प्रयास करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ दोनों पाँव की अंगुलियां अंगूठों को हिलाकर उनके होने का अनुभव कर लें। करवट लेकर आँखों को बंद रखते हुए अपने स्थान पर उठ के बैठ जाएंगे। आँखें नहीं खोलें। दोनों हाथों की हथेलियों को परस्पर घर्षण करें और उससे उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपने दोनों आँखों पर लगाते हुए और धीरे धीरे पूरे चेहरे पर मल लें और अपने परमपिता परमेश्वर ईश्वर अल्लाह जिन्हें भी आप मानते हैं उन्हें ध्यान करते हुए अपनी आँखों को धीरे धीरे खोल दें। एंड रिलैक्स। सबको धन्यवाद साहब। धन्यवाद आपका।